नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे मैं हूँ भेड़िया, जो कि भेड़िया, परमाणु और डोगा का कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। इसी पल सनसनाई व तीव्र रोशनियां क्षण भर को चुदिया गई थी डोगा की भी निगाहें, और अगले ही पल चमत्कृत रह गया वो। दिल्ली की छत बना रहने वाला अपराध का घोर शत्रु परमाणु। ओह, तो ये है डोगा, अपराध एवं कानून की दुनिया में जिसकी दरिंदगी के चर्चे हैं। तब डोगा, मैं परमाणु रस्सी में इन जानवरों को कैद करने की कोशिश करता हूँ। तुम आखिरी एक बोगी को इन जानवरों के लिए पिंजरा बनाने की व्यवस्था करो। तो परमाणु भी जानता है मुझे। इस आखिरी बोगी तक पहुंचने से पहले आग को बुझाने की कोई ना कोई व्यवस्था कर ली जाएगी, मगर फिलहाल मैं इसके 3 और के दरवाजे बंद करके इसे पिंजरे का रूप दे दूं। धड़ाक! परमाणु की विलक्षण शक्ति देख दांतों तले उंगली दबा बैठा था डोगा भी। शुक्र है इन जानवरों के कारण कोई जान नहीं जा पाई। वाह, परमाणु की मदद के बिना वाकई इन खूंखार प्राणियों से निपट पाना मेरे लिए अत्यंत दुष्कर कार्य था। मुझे तो इन प्राणियों को शायद समाप्त ही करना पड़ता। डोगा ने थाम लिया वो पाइप, और गाड़ी के रुकते ही हवा के जोर से बढ़ रही आग का बढ़ना अब रुक गया है। और अब डोगा के साथ आज जुटे अन्य लोग भी। फायर ब्रिगेड तथा अन्य सहायता दल को यहां पहुंचने में काफी देर लगेगी। परमाणु प्रवेश कर गया उस बोगी में। पुलिस को मिली इंफॉर्मेशन के अनुसार इंजन के पीछे की 5 बोगियां सर्कस के लिए बुक थी। इन्हीं में 7 करोड़ रुपए मूल्य का तस्करी का माल भी होना चाहिए। धम! उफ! आह! परमाणु, क्या हुआ तुम्हें? देखना होगा मुझे। धमाम! ओह! डोगा! अब ना डोगा रहेगा ना परमाणु, क्योंकि इन वन्य प्राणियों पर हाथ उठाकर तुमने भेड़िया से दुश्मनी मोल ले ली है, और इस दुश्मनी का अंजाम सिर्फ तुम दोनों की मौत होगा। भेड़िया, कैसा अजूबा है ये! सचमुच ऐसे विचित्र प्राणी को पशु कहें या मानव। उफ! बड़ी तेजी के साथ डोगा के हाथों में पहुंची उसकी गन। इसके इरादे खतरनाक हैं, इसे फौरन रोकना जरूरी है। ठहरो डोगा, इस पर अपनी दरिंदगी मत दिखाना, इसे मैं जिंदा गिरफ्तार करूंगा। सख्त हो गया डोगा का भी स्वर। दरिंदे पर डोगा रहम नहीं खाता परमाणु, इसलिए तो तुम्हें पसंद नहीं करता मैं। जरूरी नहीं कि गोली का जवाब गोली हो। ओह, इस पर तो मेरे वार का अधिक असर नहीं हुआ। भेड़िया के कंठ से निकली वो ध्वनि, उफ उफ! चले आओ भेड़ियों, चले आओ, चले आओ। गन उठा ली डोगा ने, मगर गोली ना चला पाया वो। ओह गॉड! इसने तो भेड़ियों को बुला लिया। भेड़िया की ही पुकार पर उस बोगी में भी भेड़ियों ने हंगामा मचा दिया था। डोगा ने जकड़ ली दोनों भेड़ियों की गर्दन। अपने कुत्ता मित्रों को तो मैं समझा पाता हूं, मगर ये भेड़िए मेरी एक न एक नहीं सुनेंगे। दूसरे पल डोगा के हाथ में नजर आया रिवॉल्वर। अब मेरे रिवॉल्वर की एक गोली काफी रहेगी इसके। उफ! इधर परमाणु के दोनों हाथों को जकड़े हुए थी भेड़िया की पूंछ। हाथों को स्वतंत्र किए बिना मैं अपने बेल्ट का प्रयोग नहीं कर सकता। मेरे शरीर पर चढ़ी एस्बेस्टस की पोशाक के कारण आग मुझे तो हानि नहीं पहुंचा सकती, मगर शायद ये मुझे इस पूंछ से मुक्ति दिला दे। भेड़िया को वापस खींच लेनी पड़ी पूंछ। मेरी तरकीब काम कर गई। अब मुझे पहले अपने जिस्म पर लगी आग बुझानी चाहिए, लेकिन भेड़िया को पूंछ जलने से दर्द का जरा भी एहसास नहीं हो रहा है। इधर डोगा उस ट्रॉली पर गतिमान हुआ। यह शक्तिशाली और चमत्कारी है, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर इस बार मैं नहीं चूकूंगा और इसे अपने बूटों का स्वाद चखा कर रहूंगा। अपनी पूंछ को जमीन पर पटक कर भेड़िया पूंछ पर लगी आग बुझा चुका था। कलाबाजी का शानदार प्रदर्शन करते हुए डोगा ने पकड़ ली वो रॉड।
भेड़िया, माँ का दूध भले ही मेरे रगों में नहीं दौड़ रहा, मगर भारत माँ का खून देशभक्ति के जज्बे के रूप में जरूर इन रगों में दौड़ रहा है। डोगा ने अपने जिस्म को आगे की ओर झुकाकर एक तीव्र झटका दिया। इसी के साथ कई कलाबाजियां खाता चला गया भेड़िया। उठकर खड़ा हुआ तो रगों का सारा खून जैसे भेड़िया के चेहरे पर इकट्ठा हो चुका था। बस बहुत हो गया, अब तुम दोनों को चीर फाड़ डालूंगा मैं। खट! भेड़िया अपनी जगह से हिल भी ना पाया। भेड़िया, ओह ये क्या, मेरा पांव? भेड़िया, तेरी तेरी मौत तेरी तरफ बढ़ रही है, वो देख उधर। नहीं! बेचैन हो उठा भेड़िया। अपनी ही नादानी की वजह से बुरी तरह जकड़ा गया हूं मैं। अरे! चिहुक कर रुक गया उधर डोगा। फिर भेड़िए, उफ, ये हमें ना हिलने की चेतावनी दे रहे हैं। और उधर परमाणु। भेड़िए, भेड़िया की ओर तूफानी रफ्तार से दौड़ी आ रही थी मौत। इधर लीवर पर जम चुके थे वे दो बूढ़े मगर मजबूत हाथ। परमाणु, अगर हमने अपने शरीर के किसी भी हिस्से को कोई हरकत दी तो ये निश्चित रूप से हमें भभों डालेंगे। इधर अवसर पाते ही फुर्ती से डोगा ने गन घुमा दी। अगर उसने लीवर खींच दिया तो हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। उफ! इधर से परमाणु का जिस्म भी फौरन हवा में लहराया। और रुक जाओ, उसकी जिंदगी कईयों की जिंदगियों के लिए खतरा है, लेकिन उसकी मौत बहुत से जिंदगियों की रक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा सकती है। नहीं, मुझे ये लीवर खींच लेने दो। उफ! मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। दूसरे ही पल गूंज उठी तेज आवाज। धड़ाक! कड़ाक! भेड़िया, उफ! नहीं, आखिर तुमने यहां भी अपनी दरिंदगी दिखा ही दी डोगा। यही मेरा तरीका है परमाणु। खून से नहाया था भेड़िया। ये असली भेड़िया है क्योंकि इसका जिस्म यांत्रिक नहीं है। मैंने उसकी पूंछ भी बढ़ती देखी थी। उसकी पुकार पर भेड़ियों को भी आते देखा था। जंगल का अनाथ कर दिया तुमने। जंगल को आज अनाथ कर दिया तुमने। तुम्हें भी मार डालूंगा अब मैं। अगर हम ऐसा ना करते तो बड़ी मुश्किल से कैद किए जानवरों को वो आजाद कर देता और तब मानवता खतरे में होती। परमाणु की निगाहें जा धसी भेड़िया की लाश पर। ठहरो, ये कोई प्राणी नहीं, मशीन है। मेरी बात का विश्वास करो, क्योंकि इसके शरीर के ढांचे से पेंट की परत उखड़ी हुई है जिसने स्टील रॉड्स को हड्डियों सा रूप दिया हुआ था। ओह, इसका मतलब कि ये भेड़िया भी नकली है। ये भेड़िया भी? इसका क्या मतलब है? फूजो ने उन्हें बताया नकली भेड़िया की नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव से टक्कर और असली भेड़िया के बारे में। नकली भेड़िया की नागराज और ध्रुव के साथ रोमांचक टक्कर के कॉमिक्स भेड़िया कौन और भेड़िया की खोज पढ़ना ना भूले, जो कि मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज जाकर के जरूर से पढ़ें, जिसे सुनने के बाद आश्चर्यजनक है भेड़िया का इतिहास। मुझे तो अब भी भेड़िया जैसे प्राणी के अस्तित्व पर यकीन नहीं हो रहा और हैरत अंगेज है इन नकली भेड़ियों का अस्तित्व। मगर आप तो राजनगर में थे, फिर यहां कैसे पहुंच गए? राजनगर में आने का मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। अब आसाम जाने के लिए मुझे ट्रेन दिल्ली से ही मिल सकती थी, इसलिए मैं सुपरफास्ट द्वारा दिल्ली जाने के लिए यहां आया था। बाबा, मैंने किंग ऑफ पोचर्स का पता लगाने का निश्चय किया है, जो कि मुझे असम में ही मिल सकता है। मेरी मंजिल भी फिलहाल असम ही है। किंग ऑफ पोचर्स की तलाश तो मुझे भी है। परमाणु, तुम चाहो तो हमें जल्दी असम पहुंचा सकते हो। स्टेशन मास्टर और गार्ड को कुछ आवश्यक निर्देश देने के बाद परमाणु ने डोगा और फूजो के साथ वहां से उड़ान भरी। कौन होगा परमाणु के चेहरे के पीछे?
बंबई की सारी पुलिस को नाको चन्ने चबाने वाले कुत्ते से इस सूरत के पीछे किसका चेहरा होगा? एक परमाणु दूसरा डोगा, इनसा दूसरा कहाँ होगा? जब तक परमाणु और डोगा जैसे फरिश्ते इस धरती पर मौजूद हैं, कोई भेड़िया अपने पंजे मानवता की ओर नहीं बढ़ा सकता। बांगड़ा कबीले से शुरू हुआ था भेड़िया का सफर। ये सब जानने के लिए भेड़िया का प्रथम कॉमिक विशेषांक भेड़िया अवश्य पढ़ें। और आज वरुस उठकर खड़े हो जाओ भेड़िया। भेड़िया के एक नाखून से मैंने तैयार किया भेड़िया के कई क्लोन्स, जिन्होंने पिछले दिनों कई स्थानों पर भेड़िया के रूप में अपना आतंक फैलाया। आज आखिर मैं सफल हूं भेड़िया का एक संपूर्ण क्लोन यानी तुम्हें बनाने में। संपूर्ण से अब का क्या मतलब है बॉस? क्लोन व्यक्ति का वो यांत्रिक प्रतिरूप जिसका ऊपरी भाग त्वचा से ढका होता है तथा जीवित व्यक्ति के सेल्स लेकर बनाया जाता है। और मेरा एक मकसद पूरा हुआ, यानी अखबारों ने इन खबरों को खूब नमक मिर्च लगाकर ऐसे छापा। नकली भेड़िया अपनी आतताई हरकतों के कारण नागराज द्वारा मारा गया। राजनगर में नकली भेड़िया का आतंक, ध्रुव द्वारा आतंक का अंत, डोगाम परमाणु द्वारा एक और नकली भेड़िया की मौत। अभी कई और भेड़ियों का हमला भी हो सकता है। नागराज, ध्रुव, डोगा और परमाणु से हुई क्लोन की टक्कर में मुझे जैसे जैसे उनकी कमियों का पता चलता गया मैं उन्हें दूर करता गया। जैसे नागराज से भेड़िया के क्लोन की टक्कर के बाद मैंने दूसरे क्लोन में असली भेड़िया की गंध वाला एक परफ्यूम डाला, जिसे सूंघकर अब जंगली भेड़िया आकर भेड़िया को प्रणाम करने लगे। फिर ध्रुव से दूसरे क्लोन की टक्कर के बाद मैंने नए क्लोन के स्टील स्केलेटन को हड्डियों का रूप देने के लिए उसे पेंट किया और उसमें रिमोट चालित एक यांत्रिक पूंछ का निर्माण किया। लेकिन स्टील के ढांचे को पेंट की जो परत चढ़ाई थी उसका भेद नहीं रहा और अब मैंने ढांचा एक विशेष पदार्थ से बनाया है, जिसके कारण अब वो असली हड्डियों जैसा दिखेगा। जाओ भेड़िया, इस बार तुम्हें समाप्त करना खुद नागराज, ध्रुव, डोगा और परमाणु के लिए भी आसान ना होगा। असम की सड़कों पर उस पल उठा वो तूफान। भेड़िया आया, भागो वरना ये मार डालेगा। भेड़िया की कहर भरी दृष्टि आज उठी थी बैंकों की ओर। उफ आ! पहली लूट में उसे हासिल हुए 40 लाख। चप्पे चप्पे पर भेड़िया से निपटने की व्यवस्था की जा रही थी। दूसरी लूट में 35 लाख। तीसरी लूट उसके लिए आसान साबित नहीं होनी थी, क्योंकि भेड़िया के इरादों की भनक लग चुकी थी सरकारी तंत्र को। भेड़िया किसी भी बैंक को अपना शिकार बना सकता है। प्रत्येक बैंक को फुल सिक्योरिटी दो। चप्पे चप्पे पर भेड़िया से निपटने की व्यवस्था की जा रही थी। इधर शहर की एक व्यस्त सड़क पर अचानक उस समय सरगर्मी सी हुई जब धप, इस बोरे में तो कुछ हिल रहा है, खोल कर देखो इसे। तू खोल कर देखेगा कि अंदर क्या हिल रहा है हिम्मत? बोरे के कारण जाम होता चला गया ट्रैफिक। इंस्पेक्टर थापा को दलबल सहित वहां पहुंचने में देर नहीं लगी। ए हटो, चलो हवलदार, भीड़ हटाओ, खोलो इसे। ओ नो भेड़िया, ये होश में आ रहा है। भीड़ में से चीख पड़ा कोई, ये भेड़िया है, हत्यारा भेड़िया, मारो इसे। भेड़िया पर बरस पड़े पत्थर। तड़ाक! नहीं, रुक जाओ, मैं भेड़िया हूं, मुझे कुछ लोगों ने बंदी बना रखा था, मुझे खोल दो, मैं उन शैतानों को दंड दूंगा। चीख पड़ा इंस्पेक्टर थापा। खबरदार, कानून हाथ में लेने की कोशिश मत करो, ये पहली और आखिरी चेतावनी है। भेड़िया पर टूट पड़ी भीड़। मारो इसे, जालिम को मारो, जालिम को मारो, लाठीचार्ज। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में।
तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, और जहाँ इस वीडियो की ज़रूरत हो वहाँ इसको शेयर ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।